चलिए तो बैंकिंग चैप्टर से नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन बैंकिंग चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमर्शियल बैंक्स कैसे या बैंक्स कैसे पैसा जनरेट करती है, मनी कैसे क्रिएट करती है, उस टॉपिक को मनी क्रिएशन बोलते हैं। देखिए मनी क्रिएशन कैसे चलता है, जब भी हम कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास, बैंक कुछ सर्टेन % अपने पास रखती है और बाकी पैसा मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ लोन दे देती है। वो सर्टेन पैसा इसलिए रखती है ताकि अगर हम कहीं पे डिमांड करें या हम कहीं विड्रॉल करने जाए तो वो बना रहे। तो उस जो पैसा मार्केट में उन्होंने एज अ फॉर्म ऑफ लोन दिया है, लोन से उनको इंटरेस्ट मिलता है। इस तरीके से बैंक पैसा जनरेट करती है। ये था रफ पैच। अब अगर हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज में बुक के हिसाब से जाएं तो आपको मनी क्रिएशन समझने से पहले लीगल रिजर्व रेशो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे लीगल रिजर्व। ये लीगल रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है? देखिए लीगल रिजर्व रेशो के अंदर दो रेशो आते हैं। एक आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एक होता है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। सपोज बैंक को आपने 1000 रुपए बैंक में आपने डिपॉजिट किया, तो आरबीआई ये बोलती है कि आप ना जो भी आपके पास डिपॉजिट आ रहा है उसका कुछ % आप आरबीआई के पास भी डिपॉजिट रखो। तो जो पैसा जो हम, जैसे मान लो मुझे 1000 रुपये मिला है और आरबीआई ने बोला है कि आपको 10% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उस डिपॉजिट का रखना है, तो यानी कि इसका जो 100 रुपये है, इसका 100 रुपये आप किसके पास रखोगे? आरबीआई को। तो इनिशियल डिपॉजिट का वो पैसा जब हम आरबीआई के पास डिपॉजिट रखते हैं उसको कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही 10% स्टैट्यूटरी, एज फॉर स्टैट्यूटरी, एज फॉर सेल्फ, ऐसे करके याद करिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपये डिपॉजिट आया तो पूरा 1000 रुपये हम लोन के फॉर्म में मार्केट में नहीं दे सकते सपोज। तो जैसे जिसने डिपॉजिट किया वो वापस अपना कुछ 200-300 वापस भी तो विड्रॉल कर सकता है। तो विड्रॉल करने के लिए बैंक को कुछ पैसा तो रखना पड़ेगा ना। तो ऐसा डिपॉजिट का ऐसा पैसा जो बैंक अपने पास रखती है कि अगर मान लो कोई कस्टमर डिमांड करे तो उसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी सेल्फ बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो यानी कि 100 रुपये क्या हुआ, 100 रुपये जो भी इनिशियल डिपॉजिट आता है बैंक उसका कुछ पैसा अपने पास रखते कि मान लो कस्टमर ने डिमांड किया तो वापस करो, और उसी इनिशियल डिपॉजिट का कुछ पैसा बैंक आरबीआई के पास रखती है। ऐसा पैसा जो बैंक अपने पास रखती है उसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं, और ऐसा पैसा जो बैंक उस आरबीआई के पास रखती है उसको कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है, ठीक है। और दोनों रेशो को मिला ले तो दोनों ही लीगल रिजर्व रेशो कहलाते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ कंबाइन में लीगल रिजर्व, दोनों रेशो को मिला लो तो दोनों लीगल रिजर्व। तो जनरली जब हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना तो सेपरेट नहीं दिया रहता कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना पैसा आरबीआई के पास रखना है, दोनों सेपरेट नहीं दिया होता, एक साथ बस लीगल रिजर्व रेशो 20% दिया जाता है। मनी क्रिएशन का डेफिनेशन क्या है आप बुक से देख सकते हैं। मनी क्रिएशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बैंक जो इनिशियल डिपॉजिट आया है उसको मार्केट में लेंड करके और मनी क्रिएट करते हैं, उसको हम मनी क्रिएशन बोलते हैं, और लोन के फॉर्म में वो पैसा देके उससे इंटरेस्ट चार्ज करके मनी क्रिएट करते हैं। ये मनी क्रिएशन की डेफिनेशन है, ठीक है। मैंने आपको लीगल रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बना दिया। अब हम देखते हैं कि बैंक्स पैसा कैसे जनरेट करते हैं, जो हमारे बुक में एग्जांपल दिया है। मान लो किसी ने 1000 रुपये डिपॉजिट किए और लीगल रिजर्व रेशो 20%, 20% यानी कि 100 रुपये आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के फॉर्म में रखना है, 100 रुपये कैश रिजर्व रेशो के फॉर्म में, यानी कि आप 1000 रुपये का कितना पैसा रिजर्व रखोगे। रिजर्व यानी कि जो आप मार्केट में दे नहीं सकते। तो मान लो 1000 रुपये का आपने 200 रुपये रिजर्व करके रखा, 1000 रुपये में 200 जाएगा तो 800 बचेगा। 800 इन द फॉर्म ऑफ आपने लोन दे दिया। और हमारी इकोनॉमी में माना जाता है कि आप किसी को भी लोन दे रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं, वो भी जिसको भी पैसा देगा वो भी सामने वाला कहीं ना कहीं बैंक में ही वो पैसा ला के रखेगा। यानी कि बोला जाता है कि जो भी हम पैसा किसी भी फॉर्म में लोन में दे रहे हैं, किसको भी लोन में दिया, अगर वो अपना कुछ खर्चा भी किया, जहाँ पे भी खर्चा किया वो फिर कहीं ना कहीं बैंक में वो डिपॉजिट होगा ही होगा। तो मान लीजिए बैंक को फिर 800 का डिपॉजिट आया। अब ये 800 का डिपॉजिट आया, इसमें 800 का 20% यानी कि 160 रुपये फिर आप एज अ फॉर्म ऑफ जितने बार डिपॉजिट होगा उतने बार उसका रिजर्व रेशो रखनी है। ऐसा नहीं कि एक बार ही किए, जितने बार बैंक के पास पैसा आ रहा है वो भी तो डिपॉजिट ही है। जितने बार बैंक के पास डिपॉजिट आ रहा है, लोग आके पैसा जमा कर रहे हैं, उसका बैंक रिजर्व रख रही है, फिर जो बच रहा है फिर लोन में दे रही है। ये माना जाता है कि कोई भी पैसा लोन में दिया जा रहा है, कहीं ना घूम घुमा के वो बैंक के पास कोई ना कोई डिपॉजिट करेगा। फिर वो पैसा बैंक के पास डिपॉजिट आ रहा है,
फिर ये लोन में फिर अब वो उसका कुछ परसेंट रिजर्व रख रही है, जो बच रहा है लोन। ऐसे करके बैंक्स लोन देते जा रही है और लोन से उनको इंटरेस्ट आते जा रहा है, तो एक पैसे से वो और पैसा जनरेट कर जा रही है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मनी क्रिएशन, कि कैसे 1000 रुपए के डिपॉजिट से बैंक ने कितने बार लोन क्रिएट किया और उस लोन से बैंक को कितना इंटरेस्ट आता होगा, और बैंक उसी इंटरेस्ट से मनी क्रिएट करती है, सर्वाइव करती है, प्रॉफिट कमाती है, तभी बैंक एग्जिस्ट कर पाती है। ये टेबल जब तक चलता रहेगा जब तक इनिशियल डिपॉजिट और कैश रिजर्व रेशो 1000 सेम अमाउंट नहीं हो जाता, तब तक ये टेबल चलता रहेगा। तो इस कंसेप्ट से समझाने का मतलब ये था कि कैसे बैंक मार्केट में पैसा जनरेट करती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, और ये दोनों मिलकर लीगल रिजर्व रेशो बनाते हैं। और बैंक को पूरा जो भी इनिशियल डिपॉजिट है पूरा मार्केट में लेंड नहीं कर सकती, कुछ परसेंट एज अ रिजर्व करके रखना पड़ता है। जो उनके पास डिपॉजिट आता है उनका रिजर्व रख के जो बचा है वो मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ लोन देती है। जिसको भी लोन मिला है इकोनॉमी में ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो पैसा बैंक में आकर डिपॉजिट होगा, बैंक फिर से उस पैसे का कुछ परसेंट रखती है और फिर मार्केट में लेंड करती है। इस तरीके से हर लेंडिंग से बैंक कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट करती है, जिसको मनी क्रिएशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपके पेज में जितना भी इसकी एक्सप्लेनेशन होगी आप रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रीड करके नोट्स बना लेना, हाईलाइट कर लेना पॉइंट या तो बुक में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं और इसमें मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पढ़ते हैं।